हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग बोली, बहुत दोपहर का टाइम हो गया है। और मैं अपनी सीमा बुआ, क्या सबवे सर्फर्स खेल रहे हैं गेम। नहीं रख दो, बोलो। तो अभी मैं मेरे छोटे भाई के घर पे आ गई हूँ। तो लैपटॉप ला के उधर रख दो, ला करके। तो मैं भी अपने छोटे भाई के घर पे आ गई हूँ। गणपति बप्पा है, तो आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है और सुंदरकांड भी है। तो जो भी होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारे बप्पा से आप लोगों का गणपति बप्पा के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, वीडियो में बने रहना, फिर हम बप्पा से दर्शन कराते हैं आपको। सभी कलेश पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीला, कैरो तेरी गणेश मेरे काटो सभी कलेश। भैया वो घर में चोरी नहीं होती तो उसकी पुत्री जो है तो भगवान की पूजा सुनने के लिए किसी मंदिर में नहीं जाती। लेकिन वैश्य उधर भगवान की ऐसे रुष्ट होते हैं तो वैश्य को कारागार में डला देते हैं और इधर घर में चोरी भी करा देते हैं, जिसको इसे रास्ता भी प्राप्त हो। उसकी भिक्षा मांगने के लिए जाती है। भिक्षा मांगते मांगते पुत्री एक देवालय के समीप पहुंचती है, तो वहाँ मनोवांछित फल देने वाले सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। वहीं पे पुत्री बैठ करके भगवान की पूजा सुनती है। पूजा सुनने के बाद संध्या के समय जब घर आती है, उसकी माँ डांटने लगती है, तुम कहाँ थी इतनी रात को? पुत्री जो है तो हाथ जोड़ करके बोलती है कि हे माँ, मैं भिक्षा मांगने के लिए गई थी, ये हमें प्रसाद भी प्राप्त हुआ है। वहाँ पे मनोवांछित फल देने वाले देवता की पूजा हो रही थी, वहीं पे मैं बैठ गई हूँ। उसके माँ को ध्यान आ जाता है कि हमारे पति जो है तो भगवान की पूजा करने के लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने भगवान की पूजा नहीं की, इसके कारण हो सकता है हमें इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा है तो कल भिक्षा मांगने पर हमें जो धन की प्राप्ति होगी, उसी धन से सारी सामग्री ला करके मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करूंगी। ऐसा मन में विचार करके वैश्य की पत्नी जो है तो दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए जाती है। भगवान की असीम कृपा होती है और पैसा होती है। गण बोलते हैं कि हे राजन, अगर ऐसा आपने स्वप्न देखा है तो इन दोनों को अवश्य छोड़ दीजिए। राजा जो है तो इन दोनों को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जितना धन उनसे छीन लिया रहता है, सारा धन उन्हें देकर के विदा कर देता है। वैश्य और अपने दामाद के साथ उसी नदी के समीप पुनः पहुंचते हैं। संध्या बंदन करने के बाद विश्राम करते हैं। इधर भगवान दंडी स्वरूप में पुनः परीक्षा लेने का विचार करते हैं कि इतना कष्ट भोगने के बाद इसके मन में क्या चल रहा है। भगवान आकर के नदी के समीप बैठते हैं, बोलते हैं, हे वैश्य, तुम्हारे इस नौके में क्या भरा हुआ है? राजा जो है तो इतना धन दे दिया था वैश्य को कि उस धन से उसकी नौका परिपूर्ण होकर के जल में आधी डूबी हुई थी। वैश्य से जब भगवान पूछते हैं कि हे वैश्य, तुम्हारे इस नौके में क्या भरा हुआ है? वैश्य मन में विचार करता है कि ये दंडी बोल देती है कि तुम मुझे भगवान की पूजा करने के बाद निकल आना, नदी के समीप आना। पुत्री जो है तो भगवान की पूजा तो करती है, लेकिन प्रसाद को परित्याग कर देती है, प्रसाद को ग्रहण नहीं करती। प्रसाद को त्याग करके नदी के समीप जब आती है तो देखती है कि उसका नौका और उसका पति जो है तो लुप्त हो चुका है। उसकी पुत्री जो है तो रुदन करने लगती है, रोने लगती है, खाऊ लेकर के पति का। अरे इसमें
धाम महेंद्र शैलाभ देहम धनुजोन कृशानं जामियामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बोले हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धि विनायक महाराज की हरे श्याम माते के बचाने सुहाए सोई हनुमान तेरा अति भाए पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना है वो तेरी गणेश मेरे काटो सभी कलेश भैया वो